अब है हमारा इंटरनेट वाला टॉपिक। इंटरनेट देखो, लैन नेटवर्क में प्रयुक्त सबसे सामान्य टोपोलॉजी कौन सी है? मतलब लैन नेटवर्क का कौन सी टोपोलॉजी यूज करती है? तो हो जाएगी बस, रिंग, स्टार। बस, रिंग, स्टार। नेक्स्ट है एक्सपेंशन कार्ड, जिसे कहते हैं विस्तार कार्ड या एड ऑन कार्ड का उपयोग होता है संचार में। विस्तार कार्ड, एड ऑन कार्ड का उपयोग कहाँ पे करते हैं? कम्युनिकेशन में। कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। भाई कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर होता है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाता है, उसे कहते हैं फाइल सर्वर। आईपी एड्रेस विभाजित होता है 4 क्लास में, ठीक है। आईपी एड्रेस में 4 क्लासेज होती हैं। वैन के सबनेट में होते हैं 8 कंपोनेंट। वैन के सबनेट में क्या होता है? 8 कंपोनेंट। नेटवर्क में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या होता है? हैंड शेकिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को हब से जोड़ना। और हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर क्या प्रकार करता है? कौन करता है? वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स प्रकार करता है। नेक्स्ट, फैक्स मशीन के लिए प्रयोग करते हैं पीएसटीएन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? पीएसटीएन। नेटवर्क में ब्रिज का काम होता है। ब्रिज, 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, ये ब्रिज का काम है। केबल को वहाँ से जोड़ना जहाँ पर वह 90 डिग्री पर मुड़ती है, उसे कहते हैं बीएनसी कनेक्टर। मतलब बीएनसी कनेक्टर ऐसा कनेक्टर होता है जो केबल को 90 डिग्री पर मुड़ने पर जोड़ता है। नेटवर्क पर डाटा संचार ठीक से हो रहा है या नहीं, यह कौन जांचता है? ऑडिट। नेटवर्क पर डेटा का संचार अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने वाला कौन है? ऑडिट। इस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते जुड़े होते हैं। मतलब इस टोपोलॉजी में सारे के सारे स्टेशन एक ही कम्युनिकेशन लाइन से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं बस। 2 कंप्यूटरों को मॉडेम, केबल और नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है लिंक। भाई 2 कंप्यूटरों को मॉडेम के माध्यम से या केबल के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है लिंक करना उसको। वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी है रिंग। वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी कौन सी है? रिंग। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए प्रयुक्त होती है एड्रेस बस। एड्रेस बस। नेटवेयर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। पीसी का अर्थ होता है पीपी, पॉइंट टू पॉइंट। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं उसे कहते हैं वाई नेटवर्क। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं, वाई नेटवर्क। जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन की स्पीड के समान न हो तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक। मतलब डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की जो स्पीड है ना, ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड से के समान ना हो तो उसे एसिमेट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कहते हैं वेब केस। सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच में होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कहते हैं वेब केस। नेक्स्ट, 2 कंप्यूटर जिस रास्ते से डाटा की अदला बदली करते हैं या प्रेषित करते हैं उसे कहते हैं कंप्यूटर रेट। 2 कंप्यूटर जिस रास्ते से डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे कहते हैं कंप्यूटर रेट। एकल संचार पथ को कहा जाता है रिंग। वन वे कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? रिंग। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में एक ही दिशा में एकल संचार होता है। सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफ़र करता है, मतलब ऐसी सूचना जिसको एक टाइम पीरियड के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है उसे कहते हैं बैंडविड्थ। सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में भेजता है, ट्रांसफ़र करता है, बैंडविड्थ कहलाता है। कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है, तो कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन से होते हैं? रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं दशमलव में, और आईपी एड्रेस बनता किससे है? 4 अंकों से मिलकर।
कॉरपोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया था TCP/IP। कॉरपोरेशन पालो एल्टो रिसर्च द्वारा क्या बनाया गया? TCP/IP। दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं गेटवे उपकरण। दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ता है गेटवे उपकरण। वह टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं, उसे कहते हैं ट्री। वह टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी होती है वो, जिसमें एकल चैनल की साझेदारी होती है और जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं। पैकेट स्विचिंग की किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होता है? एक निश्चित संचार रास्ता किस में होता है, किस पैकेट स्विचिंग विधि में होता है? तो वह वर्चुअल सर्किट है। पैकेट स्विचिंग की किस विधि में नेटवर्क के लिए निश्चित संचार होता है? वर्चुअल सर्किट। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण में रखने वाले कंप्यूटर को कहते हैं सर्वर। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह है टेलीफोन नेटवर्क। नेटवर्क के बीच में संपर्क के लिए एजेंट का क्या काम होता है? नेटवर्क लेयर। भाई नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम क्या होता है? नेटवर्क लेयर का काम करता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है OSI का। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये OSI की फुल फॉर्म है ना। इसमें 7 लेयर होती है। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में लॉजिक डिस्क ड्राइव होता है। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में लॉजिक डिस्क ड्राइव होता है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको HTTP 1.1 प्रोटोकॉल के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। मतलब मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज तीनों के तीनों HTTP 1.1 प्रोटोकॉल पर चलते हैं। नेक्स्ट, यदि आपको कोई बड़ी फाइल अटैच करनी है जो ईमेल प्रोवाइडर्स लिमिट से अधिक है, तो इसका सामान्य समाधान क्या है? भाई फाइल बहुत बड़ी है और आपको अपलोड करनी है तो क्या करेंगे? तो क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग करेंगे, क्लाउड स्टोरेज सर्विस का प्रयोग करेंगे और लिंक शेयर कर देंगे। अधिकांश आधुनिक वेब ब्राउज़रों का उपयोग करके वेब पेज प्रिंट कैसे किया जाता है? Ctrl+P से और CMD+P से। वेब पेज प्रिंट करते समय मार्जिन सेटिंग्स कंट्रोल होता है। मार्जिन कैसे? तो कंटेंट और प्रिंटेड पेज के किनारे के बीच का स्थान जो होता है, वेब पेज प्रिंट करते समय मार्जिन सेटिंग्स कंट्रोल होता है कंटेंट और प्रिंटेड पेज के किनारे के बीच का स्थान। यदि कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी वायरस का पता लगाता है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। वायरस को पृथक करने या हटाने के लिए सॉफ्टवेयर के निर्देशों का पालन करें। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन गूगल। वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन गूगल है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। सही बात है। HTML भाषा में क्या लिखते हैं? HTML भाषा में तो लिखा जाता है वेब पेज का कोड। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। ईमेल भेजते समय मैसेज की सब्जेक्ट के बारे में बता देती है, सब्जेक्ट की लाइन। ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है कौन? सब्जेक्ट की लाइन। वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है उसे कहते हैं गेटवे। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है www। एक वेबसाइट समूह है किसका? वेब पेजेस और HTML डॉक्यूमेंट का। एक वेबसाइट में क्या होता है? वेब पेज होते हैं और HTML डॉक्यूमेंट होते हैं। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डाउनलोड किया। भाई इंटरनेट का यूज़ करके आप सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना को प्राप्त कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोडिंग कहते हैं। वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो स्थित होते हैं वेब सर्वर पर। वेबसाइट में एक से ज़्यादा पेज होते हैं, कहाँ मिलते हैं? वेब सर्वर पर। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। भाई URL क्या है? URL एक यूनिक नाम होता है वेबसाइट का जो वेब पेज को आइडेंटिफाई करता है।
कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, HTTP। कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, तो HTTP। क्योंकि सारी वेबसाइट जो HTTP लिखी जाती हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट चलाता है उसे कहते हैं ब्राउज़र। भाई इंटरनेट कैसे चलता है? इंटरनेट चलता है ब्राउज़र की हेल्प से। नेक्स्ट, हार्डवेयर के उस हिस्से को जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा करता है। आई बात समझ? टेलीफोन लाइन अपने इंटरनेट चला सकते हैं हम, तो वो है मॉडेम। नेक्स्ट, www से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है वेबसाइट से। जितनी भी www से स्टार्ट होती है वो सब वेबसाइट होती है। वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन रिफ्रेश, रिलोड करना, रिफ्रेश करना बात एक ही है। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रम को कहते हैं सर्च इंजन। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को कहते हैं सर्च इंजन। भाई वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन को लोकेट कौन करता है? कौन लोग उसे पता करता है? सर्च इंजन। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र। बिना ब्राउज़र के आप कोई वेब पेज नहीं देख सकते। सॉफ्टवेयर, कोई ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है। मॉडेम जुड़ा होता है फ़ोन लाइन से, बताया ना। फ़ोन लाइन जो होती है, फ़ोन के तार जो होते हैं उसी पर हम इंटरनेट चला सकते हैं मॉडेम के द्वारा। मॉडेम जुड़ा होता है फ़ोन लाइन से। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए इनमें से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है? मीमे। मीमे ईमेल भेजने के लिए मीमे का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या है? खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज ढूंढना, टू फाइंड डॉक्यूमेंट दैट करस्पॉन्ड टू सर्च टर्म्स। क्या सर्च इंजन की क्या मूल क्षमता है? सर्च इंजन क्या करता है? ये हमको डॉक्यूमेंट को फाइंड करता है, ठीक है, सर्च करता है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना गया है? आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर क्यों माना गया है? इसका आंसर यह है कि यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है, मतलब पक्षपात करता है। यह आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर इसलिए माना गया है क्योंकि यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर चलता है। नेक्स्ट, होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा गया है? होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, डोमेन। ईमेल स्वरूपण के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या सुविधा प्रदान करता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या सुविधा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करता है ईमेल संपादक के रूप में। इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट मानते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को और पर्सनल कंप्यूटर को, तीनों को होस्ट माना जाता है कंप्यूटर इंटरनेट में। इनमें से कौन सा प्रारूपिक ईमेल भेजने का प्रारूप है? तो हमेशा ईमेल ना HTML भाषा में भेजे जाते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ईमेल भेजे जाते हैं। पाथ MTU क्या है? MTU मतलब होता है मैक्सिमाइज ट्रांसमिशन यूनिट। तो MTU क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा, गंतव्य के पथ के साथ सबसे छोटा अधिकतम पैकेट का आकार, मतलब गंतव्य के पथ के साथ सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा अधिकतम पैकेट आकार है। क्या है? सबसे छोटा अधिकतम पैकेट आकार है MTU। बैंकिंग के लिए USSD सेवा का कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? USSD के क्या प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा NUUP। क्या हो जाएगा? NUUP प्रदान करता है। बस इतना पढ़ लेना।
नेक्स्ट, आप ईमेल में किस प्रकार की फाइलें संलग्न कर सकते हैं? ईमेल में आप कोई भी फाइल जैसे आप फॉर्म में कोई भी फाइल जैसे फाइल फॉर्म में रखा जा सकता है, उसको आप संलग्न कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाना। ये बात समझ? भाई आईपी एड्रेस क्या करता है? ये क्या करता है, पैकेट में जानकारी को डिवाइड करता है छोटे छोटे पैकेट में, उसे भेजता है। ये होता है आईपी का काम। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? होस्ट कंप्यूटर कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर। दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का प्रयोग किया जाता है? मैप्स। भाई दिशा देखने के लिए हम जब कहीं जाते हैं तो डायरेक्शन देखते हैं, किससे देखते हैं? मैप से देखते हैं। गलत कथन बताइए, तो पहले गलत हो जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहित नहीं करता। गलत बात है। आप जो भी डिलीट कर दोगे ना, वो आपसे फिर से स्टोर कर लेगा। HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है। HTML वेब दस्तावेज संरचना को प्रभावित करता है। भाई सारे के सारे वेब डॉक्यूमेंट जो है HTML में तो लिखे जाते हैं, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करता है। भाई HTTP क्या करता है? सर्वर के और क्लाइंट के बीच में वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के में उपयोग किया जाता है। HTML वेब डॉक्यूमेंट को प्रभावित करता है। दोनों से हो जाएंगे। इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? तो SSH। ये सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है, SSH। यहाँ देखो HTTP की पोर्ट नंबर होते हैं 80। HTTP में पोर्ट नंबर 80 होते हैं और HTTPS में 443 होते हैं। FTP में 21 और SMTP 25। दोबारा देखो, HTTP 80 और इसमें S जुड़ जाएगा तो 443 हो जाएंगे। FTP 21 और SMTP 25। कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या होता है? देखो ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस रिक्वेस्ट को लगातार वेरीफाई करना। जितनी भी अनुरोध है ना, उसको वेरीफाई करने का काम करता है ये। ठीक है, उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना उसके रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है। ये काम होता है जीरो ट्रस्ट का। नेक्स्ट, लिंक्डइन क्या था? ये व्यावसायिक नेटवर्किंग और करियर विकास, इसमें जॉब वगैरह आप सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पे क्या है? व्यावसायिक नेटवर्किंग और करियर विकास। ट्विटर क्या है? सार्वजनिक अपडेट और चर्चाओं के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग। भाई इसमें सार्वजनिक अपडेट मिलती रहती है, दुनिया भर की अपडेट मिलती रहती हैं और आप चर्चा कर सकते हो। तो ब्लॉगिंग टाइप का होता है। ई संजीवनी तो मेडिकल से संबंधित है। दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन पहल। और माई गवर्नमेंट क्या है? शासन में नागरिक भागीदारी के लिए क्राउड सोर्सिंग मंच। शासन में नागरिक भागीदारी के लिए क्राउडिंग सोशल मंच। नेक्स्ट, VPN के बारे में देखो क्या गलत है क्या सही। पहले गलत है, क्या करा है? VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। अज्ञात व्यक्त नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, VPN उपयोगकर्ता और VPN सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं। हालांकि VPN प्रदाता का अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी कर सकता है। ये सही हो जाएगा। VPN उपयोगकर्ता और VPN सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं, सही है। नेक्स्ट, OSI मॉडल में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच में डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है? भाई कौन सी ऐसी लेयर है जो नेटवर्कों के बीच में डेटा रूट करती है? वो नेटवर्क लेयर। ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए, भाई ईमेल सेंडरों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए
डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के डीएनएस रिकॉर्ड का प्रयोग किया था? कुल मिला के ये करा है, विभिन्न प्रेषकों की प्रमाणिकता स्थापित करने के लिए किस प्रकार के डीएनएस का प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा एसपीएफ रिकॉर्ड। एसपीएफ रिकॉर्ड। संदेश भेजने के लिए कौन सी ईमेल होते हैं भाई? एक एसएमटीपी होता है और टीएलएस, ठीक है। फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किए जाने वाला कौन सा एल्गोरिथम उपयोगकर्ता के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए होता है? रैंक, तो आंसर आ जाएगा एज रैंक। कौन सा IPv4 एड्रेस है? देखो 192.168.11। क्यों? क्योंकि ये 255 से 0 से 255 के बीच में संख्या होनी चाहिए, हमारा IP एड्रेस 4 के लिए होता है। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। ये सही है। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल क्या मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। सही है। दूसरा, जीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वे कहीं भी हों। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट, SMTP क्या होता है? सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल होता है। SMTP से ईमेल भेजे जाते हैं, सही है। और IMAP सर्वर पर ईमेल पुनः प्राप्त करने और सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और POP3 ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मीमी मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्मेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब NAT का उपयोग करने का प्राथमिक कार्य क्या है? IPv4 नेटवर्क में NAT का उपयोग क्यों करते हैं? आंसर हो जाएगा, कई उपकरणों को एक सार्वजनिक IP साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक IP एड्रेस को सुनिश्चित करना, मतलब सार्वजनिक IP एड्रेस को सुनिश्चित करने के लिए ही नेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, HTTP 404 एरर क्यों आती है? इसका आंसर हो जाएगा, सर्वर पर रिक्वेस्ट किया गया रिसोर्स नहीं मिल रहा। भाई सर्वर पर अनुरोधित संसाधन जब नहीं मिलता है ना, वहाँ पर 404 एरर आ जाती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन ICMP पेपर में क्या होता है? इंटरनेट, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, ICMP पेपर में पूछ लेगा। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये कह रहा है कौन सा कथन ICMP के संबंध में मान्य नहीं हो सकता? तो ये इनकरेक्ट पाथ टाइप 6, इनकरेक्ट पाथ टाइप 6 जो है ICMP का संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह SMTP क्लाइंट कहलाता है। जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो SMTP क्लाइंट कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष प्रसिद्ध किया गया? 1991। कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या कार्य होता है? तो ये एक IP एड्रेस को नेटवर्क ID और होस्ट ID में चेंज कर देता है। सबनेट मास्क क्या करता है? IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट दोनों भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट, फायरवॉल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फायरवॉल के बारे में देखो, दूसरा और चौथा क्या है? फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस में अनधिकृत को ब्लॉक कर देता है। और क्या करता है? फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है। DNS के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो DNS IP एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज कर देता है। इनमें निम्न नेटवर्क उपकरणों का उनके उद्देश्यों से मिलान कीजिए। देखो, राउटर क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है। नेटवर्क ट्रैफिक है ना, उसको निर्देशित करता है राउटर। और स्विच उपकरणों को कनेक्ट करता है, कनेक्ट। मॉडेम क्या करता है? डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं ना, उनको परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, एक्सेस पॉइंट वाईफाई कवरेज बढ़ाता है। वाईफाई कवरेज बढ़ाता है। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है? प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट है TCP/IP। नेक्स्ट, अब देखो मैसेज संदेश। मैसेज क्या होता है?
संदेशों को प्रभावित करने वाले, तो संचार को प्रभावित करने वाले संदेशों का अलग अलग आकार। इसमें संदेश आंसर आएगा, वर्ड आएगा आंसर में, और चैनल उपयोग में चैनल वर्ड आएगा। देखो, कई संदेशों के लिए संचार चैनलों का कुशल उपयोग। पैकेट क्या है? आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े संदेशों को तोड़ने वाली छोटी इकाइयाँ पैकेट कहलाती हैं। और प्रोटोकॉल नियम होते हैं, इसमें नियम जो अनुप्रयोगों के बीच संदेश के अर्थ की प्रभावित करते हैं। और संदेश की लंबाई क्या है? पते जैसी जानकारी वाला डेटा। डायल अप लाइनों पर आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा है? डायल अप लाइनों पर आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल हो जाएगा सीरियल लाइन आईपी। नेक्स्ट, ARPANET कब आया था? 1969 में, याद रखना। ईथरनेट 1973 में। और @ चिन्ह जो है ईमेल कब आया था? रे टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल आया। और WWW 1991 में टिम्बल लर्निंग के द्वारा। और X 2.5 क्या है? फोन लाइनों का उपयोग करके एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग शुरुआती नेटवर्क में किया था। दोबारा देखो, X 2.5 क्या है? X25 क्या है? X25 ये फोन लाइनों का उपयोग करके एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग शुरुआती नेटवर्क में किया जाता था। और WWW आया 1991 में, ईमेल आया 1971 में, ईथरनेट 73, ARPANET 69। इनमें से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयुक्त करने की अनुमति देता है? तो मॉडेम। भाई, टेलीफोन लाइन के द्वारा ही आप चला सकते हो नेट। इनमें से कौन सा उपकरण है जो आपके अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ जोड़ता है? तो मॉडेम। मैं आपके अपने जो आपको अपने पीसी से ISP तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करता है, मतलब सीधी लाइन नहीं, कहीं से भी जा सकता है, तो वाईफाई होता है। इनमें से मिलान कीजिए। देखो, सिंप्लेक्स चैनल क्या होता है? भाई, केवल एक ही दिशा में सिग्नल भेज सकता है सिंप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी होता है, ठीक है, जो एक बार में केवल एक ही दिशा में भेजता है। फुल डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में सिग्नल भेज सकते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट चैनल में क्या होता है? दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन होता है, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स। मल्टी पॉइंट चैनल क्या होता है? कई उपकरणों मल्टी बने बहुत सारा होता है, कई उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाता है वायरलेस नेटवर्क में सामान्यतः। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? तो पैकेट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? भाई, चैटिंग करना। याद रखना, ये वास्तविक समय संचार कौन सा होता है? चैट करना होता है। सोशल मीडिया में इनमें से कौन सी अवधारणा उपयोगकर्ता के कनेक्शन के साइज और स्ट्रेंथ को दर्शाती है? तो वो सोशल ग्राफ। इनमें से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपैटिबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग करता है? भाई, टीवी और मॉनिटर पर आपके मोबाइल फ़ोन से टीवी स्क्रीन पर जो स्क्रीन शेयर की जाती है, जो आपके फ़ोन में दिखेगा ना, वो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, वो मिराकास्ट होता है। नेक्स्ट, TCP/IP के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो बी गलत हो जाएगा कि डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर होती है, गलत हो जाएगा। HTML क्या है? देखो, वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। भाई, सारे के सारे वेब पेज किस में लिखे जाते हैं? HTML भाषा में। और CSS क्या है? वेब पेजों को स्टाइल करता है, ये स्टाइल। और जावास्क्रिप्ट वेब पेजों में इंटरेक्टिविटी जोड़ता है। और SQL डेटाबेस प्रबंधित करता है। दोबारा देख लेना और वीडियो पॉज करके। अब TDMA CDMA के बारे में क्या सही है? देखो, ये है कि TDMA जो है प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग समय स्लॉट, टाइम स्लॉट उपयोग करता है, जबकि CDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए एक अद्वितीय कोड देता है। HTTP और HTTPS के बारे में क्या सही है? देखो, पहला सही है,
HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। HTTPS क्या करता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में आदान प्रदान किए गए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। और HTTPS जो है SSL और TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।